Good evening, good evening, good evening. Welcome to Stock Adda with Janak. Saturday night धन की बात लाइव स्ट्रीम्स दोस्तों. सम को दिख रहा होगा थोड़ा ग्लेयर वेयर बट ठीक है. चलो रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट. अरे यार. हम्म. एक सेकंड थोड़ा. हम्म. ओके. सो लेट मी नो इफ एटलीस्ट आई एम ऑडिबल प्रॉपरली. थोड़ा विजुअल्स में तो लाइट का प्रॉब्लम है but I think I cannot help much. Let me get into screen sharing mode. Hi Ayush, hi Sandeep, hi Ubaid. Welcome and shout out. And in fact, shout out to hi Dr. Yash. Long time no see. Hi Piyush. New member has joined. Ritisha Sarkar. Okay. Shout out to you too. Let me get into screen sharing mode now. Chalo. Let's begin the discussion. तो 11 जैन 2025 इनफैक्ट हमारी साल की दूसरी लाइव स्ट्रीम हम लास्ट सैटरडे भी कनेक्ट किया था. आज मार्केट एनालिसिस पे बात करेंगे एंड स्पेशली तब जब मार्केट एक टफ फेज से गुजर रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही टाइम है जब हमें ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना चाहिए. तो आज जो हम सीखेंगे वो है बेसिकली ऑब्वियसली we are going to talk about market environment and my strategy. This is going to be the biggest takeaway. But उसके लिए we might see certain charts, we might build certain point of views. मेरे perspective से मैं share करूंगा. इसका ये मतलब नहीं है कि it is a recommendation in any form. तो मैं आपको disclaimer दे दूं, please अपने financial advisor की सलाह जरूर ले. Kindly consult them. This entire channel कोई भी content piece is only and only for educational purposes. Please consult your financial advisor before any investment decisions. पहले एक basics देखेंगे. मार्केट एनवायरनमेंट कैसे स्टडी करते हैं वो देखेंगे. मैं अपनी स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव्स कैसे हम अलग अलग सोच सकते हैं ये बताऊंगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द Q&A. तो सबसे पहले दिस इज अ वेरी बेसिक प्रेजेंटेशन एंड दिस इज गोइंग टू ले द फाउंडेशंस फॉर यू फॉर मेनी इयर्स टू कम. क्रिकेट के बहुत सारे एंथुजियास्ट होंगे आज चैट में. इंडिया में क्रिकेट इज अ रिलीजन, धर्म माना जाता है. क्रिकेट सभी मतलब सभी को समझ में आती है. तो आपके सामने मैंने अलग अलग टाइप ऑफ पिच रखी है और बोला गया है कि जो बैट्समैन सबसे ज्यादा रन करेगा वो गेम जीतेगा. ओके. से फॉर एग्जांपल किसी को हमने 100 बॉल दे दिए और अलग अलग पिच जैसे ग्रीन विकेट, फ्लैट ट्रैक विकेट, ड्राई पिच, डेड पिच, डस्टी पिच, वेट पिच. ये 6 पिच में से अगर आपको बोला जाए कि किस पे सबसे ज्यादा रन करने हैं तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा. ये आपकी फाउंडेशन सेट करेगा. इसमें से आप कौन सी विकेट चूज करोगे अगर आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ रन्स सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करने हैं, मैक्सिमम रन्स, कौन सी विकेट आप चूज करेंगे? चलो ये एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा. नहीं यश आपको नहीं भूले बट लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इफ यू जस्ट हैव टू स्कोर द मैक्सिमम रन्स इन 100 बॉल्स. ग्रीन पिच, फ्लैट ट्रैक, ड्राई पिच, वेट, डस्टी, डेड पिच. डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? मतलब क्रिकेट ये भी इज इट अ फीडबैक फॉर मी कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? क्रिकेट के एनालॉजी समझ में नहीं आई. माइनर ने आंसर दिया. फाइनली फ्लैट ट्रैक विकेट. एनीबडी एल्स? नरेंद्र फ्लैट पिच. वेरी गुड. सो द पॉइंट इज ये देखिए, ग्रीन पिच होती है ना वहां बॉल स्विंग होता है, आप आउट हो जाते हो. फ्लैट ट्रैक पे एकदम कंसिस्टेंसी के साथ बॉल आती है, आप 4-6 मार सकते हो. मुल्तान जब सहवाग ने आई थिंक 300 मारे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500-600 रन, 9 विकेट. सहवाग और द्रविड़ खेलते ही रहे 2 दिन तक. 2000 आई थिंक 4 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ड्राई पिच पे टर्न होती है, डेड पिच पे बॉल बहुत टर्न होती है, डस्टी पिच पे भी इट इज इनकंसिस्टेंट, लो अप लो बाउंस टर्निंग. वेट पिच इज अगेन नॉट अ वेरी कंड्यूसिव पिच. दिस इज द बेस्ट पिच. ऐसे ही अलग अलग मार्केट एनवायरनमेंट होता है. बेयर मार्केट, साइडवेज, चॉपी, जहां पे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं. ओके. लेट स्टेज बुल मार्केट, उसमें हमें सबसे कंड्यूसिव बुल मार्केट या फिर बेस्ट एनवायरनमेंट में ट्रेड करना है. वेयर आर सेटअप्स वर्क. ओके. इट कैन बी अर्ली बुल मार्केट, पीक बुल मार्केट,
late stages to early bear market is not the best environment. Okay, let me give you one more example. अभी आपके सामने मैंने इमेज 1 और 2 रखी है। अभी आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ रास्ता क्रॉस करना है। आप 1 चूज़ करोगे या 2 चूज़ करोगे, ये मुझे बताइए। ये और एक बेटर एग्ज़ाम्पल होगा। चलो, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। एक हेल्दी इंडिविजुअल को रास्ता क्रॉस करना है, कब ईज़ी होगा, 1 पे या 2 पे? Still difficult? I think people just want to hear the answer. Obviously, it is a very simple question. The answer is 2. पॉइंट इज़ मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रेड करना है जहाँ पे एक ब्लाइंड पर्सन, एक अंधा भी रोड बहुत ईज़िली क्रॉस कर जाए। एंड में आपको यहाँ पे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में कि मैं कितनी अच्छी बैटिंग करता हूँ, आपको अच्छी बैटिंग करने के पैसे नहीं मिल रहे, आपको बहुत तेज़ी से भागने के, आपको जोखिम लेने के कोई रिवॉर्ड नहीं है। एक है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना, एक टास्क है बाउंड्रीज़, सिक्सेस और रन्स बनाना, बस। तो फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि एनवायरनमेंट किसी भी सेटअप से बेटर होगा। हो सकता है कि आपको आज के दिन में बहुत सारे ऐसे सेटअप्स मिले जो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बट अभी सब फेल हो रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हीरो बन के कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स किसी को नहीं मिलने वाले, दैट इज़ द लार्जर पॉइंट। येस, ऑफ कोर्स, सेकंड इतना ओवर सिम्प्लिफाइड एग्जांपल मैंने मेनली इसीलिए लिया था कि आई वांटेड टू ड्राइव द पॉइंट होम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, लेट्स लुक एट द इंडिकेटर्स दैट आई यूज्ड फॉर मार्केट हेल्थ। मैं एग्जैक्टली कैसे यूज करता हूं इंडिकेटर्स को। सबसे बड़ा इंडिकेटर, एंड दिस इज द गॉड, इज कि मेरे पोर्टफोलियो, मेरी पोजीशंस काम कर रही है नहीं। अगर आप रोज सुबह उठो और आपका पोर्टफोलियो 1% डाउन है, 1.5% डाउन है, दैट मीन्स योर रिस्क मैनेजमेंट नीड्स रीलुकिंग। दैट मीन्स योर स्ट्रैटेजी, अगर आप कोई नई पोजीशंस ले रहे हो और वो तुरंत 5% डाउन है 3-4 दिन में, देन यू नीड टू रीलुक। आपका पोर्टफोलियो ही आपको सबसे पहले आंसर देगा। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है क्विक स्कैनिंग का। बट बिफोर दैट लेट मी सी इफ आई कैन शेयर फ्यू एग्जांपल्स विथ यू। आई थिंक एग्जांपल्स मैंने कहाँ रखे थे? ओके, ये 4 एग्जांपल मुझे शेयर करने हैं। ओके, आई थिंक वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट, मैंने उस बात के लिए रखा था। वी विल गेट टू दैट। बट अभी मैं क्विक स्कैनिंग की बात करता हूँ। लेट मी सी कि क्विक स्कैनिंग से कैसे चीजें पता लगती है। तो आई एम गोइंग टू अ वॉच लिस्ट व्हिच आई हैव। मैंने प्रीवियसली क्या-क्या पोज़ीशंस ले रखी थी किसी ज़माने में। अगर मैं वो क्विकली आपके साथ स्कैन करूँ ना, मुझे पता लग जाएगा। लुक एट दिस, द वे इट हैज़ ब्रोकन 21 वीक मूविंग एवरेज। आई एम नॉट टचिंग दिस। ओके, नेम्स आप भूल जाइए, नेम्स थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कीजिए, बट लुक एट द फॉल। आधार इज स्टिल ओके, आरती इंडस्ट्रीज, लुक एट दिस डीप स्टेज 4 स्टॉक। यहाँ पे बहुत बड़ा एक बेस बनने की ज़रूरत लगेगी यहाँ पे। एबीबी, लुक एट दिस टॉपिंग, ये देखो, यहाँ पे ही इफ यू आर, इफ यू नो हाउ टू रीड प्राइस एक्शन, यहाँ पे आपने रीड कर लिया होता कि दीज आर इनिशियल साइंस ऑफ टॉपिंग। लुक एट दिस, लुक एट द फॉल, लो राइज स्ट्रक्चर, अनदर फेलियर। लुक एट दिस, ये देखो, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, और हेड एंड शोल्डर, पॉसिबली हेड एंड शोल्डर, अभी तक हुआ नहीं है, बट लुक एट दिस, कैन हैपन। लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, लुक एट दिस, स्टेज 4, स्टेज 4, स्टेज 4। Look at the way the breakout has failed. By the way, I'm still holding this. मैंने यहाँ पे एक टेस्ट पोजीशन ली थी, बट इट माइट नॉट वर्क। यहाँ पे कहीं पे ली थी आई थिंक, एक बहुत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ मैं अभी। लुक एट द वे द ब्रेकआउट फेल्ड डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग चार्ट। एफएल, यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत रिसेंटली मैंने लिया था ये। लुक एट दिस, इट हैज गॉन, नॉट वर्किंग, बेटर। ये मतलब लुक एट द वे इट हैज गॉन इनटू एंजल वन। ये देखिए जिस तरह ये, लुक एट दिस, ये अगर आप, इफ यू नो हाउ टू रीड दिस, ये देखो, द पैटर्न्स रिपीट, यू शुड हैव द आई फॉर इट। अब नेक्स्ट फ्यू डेज हो सकता है कि एक वापस कंसोलिडेशन है एंड देन वी माइट सी अनदर लेग। अनूप, वी जस्ट डिस्कस लास्ट वीक, ये वेजिंग की बात की थी मैंने, एंड लुक एट द ब्रेकडाउन। अपार्ट द, जस्ट look at this. We just have to scan them very quickly. More often than not, you will see breakdowns. Look at the breakdown. Look at this. Look at the breakdown. So you got the point, okay? That
द लार्जर पॉइंट वाज़ कि एक ऐसा अपनी वॉच लिस्ट बनाइए और उसको क्विकली स्कैन कर लीजिए, वही आपको बहुत कुछ बताएगा। चलिए, वो भी आपको और कन्फर्मेशन चाहिए, हो सकता है कि आप गलत हो। तो लेट्स लुक एट इंडेक्स लेवल प्राइस एक्शन। लेट्स गो टू इंडेक्स लेवल प्राइस एक्शन। तो अभी आप ये निफ्टी का चार्ट देखिए। सेक्टर 1-2 ब्लिप्स आए थे। लुक एट दिस। इट हैज़ बीन शाउटिंग ऑल अलोंग कि बॉस मैं हो सकता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा हूँ एंड ये ब्रेकडाउन आ गया ऑलरेडी। द ब्रेकडाउन हैज़ कम। यहाँ पे ब्रीफली फेल हुआ था, तो थोड़ी उम्मीद जागी थी कि हो सकता है कि इट माइट फेल, बट नाउ वी आर बैक अगेन एंड इन फैक्ट वी आर बिलो 21 ईएमए, वी आर बिलो 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वी आर नाउ गेटिंग इनटू स्टेज 4 एट इंडेक्स लेवल। अब अगला immediate support I think should be over here, which is very close. We are very close to the support. If that is gone, तो एक लंबा हॉलिडे आएगा फिर। एंड देन यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी इसको। ओके, सो अब ये पेशेंस का गेम होते होते जा रहा है धीमे धीमे। सो ये ऐसा नहीं है कि मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ। इफ यू आर कमिंग इन माई लाइव स्ट्रीम्स फॉर दिस एंटायर पीरियड, आई हैव बीन सेइंग दिस, द एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव। Okay, let's look at the broader index, Nifty mid cap small cap 400. Look at this distribution. It has been distributing and it has been topping all this while. Okay, अब ये हाइंडसाइट में बोलना इजी है, बट वो एनवायरनमेंट आपको पहले से ही पता लग रहा था। Look at this breakdown. It is already in breakdown. Okay, and if you just want to see कि potentially what are we looking at, तो 2021 सितंबर अक्टूबर में जाइए, जहां पे पीक से ये ऑलमोस्ट 20-22 कितना 23% जितना करेक्ट हुआ था। ओके, 23%। एंड हाउ मच हैव वी फॉलन करेंटली? 12%। तो डेफिनेटली while we have seen some bit of correction, let's look at more anecdotal evidence. Let's look at something like CNX 500. Though I've stopped looking this index, but एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। Look at this. ये 2015 की बात है, 23% जितना पीक से बॉटम पे गया। पीक से बॉटम पे 17% 2018-19 की बात आई थी, 18 की बात है। मैं ये कोविड का नहीं गिन रहा हूँ, टेम्पररी। 2021 20% एंड करंटली जस्ट 12-13%। तो क्लियरली देयर इज स्टिल सम मोर स्कोप। अभी तो और जलील हो सकते हैं हम। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटीड है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट रीडिंग इट कि बॉस व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड लुकिंग लाइक। चलो, लेट्स लुक एट मोर थिंग्स। इफ यहाँ पे भी आप खुश नहीं हो, तो लेट्स लुक एट दिस, समथिंग लाइक दिस। एक एनएससी परसेंटेज stocks below and above moving averages. Look at this. We are right now in such an oversold territory. Only 18% stocks about 10-day moving average, 23% about 20-day moving average, and more than 50% stock are below 200-day moving average. So we are in a very choppy and नेगेटिव एनवायरनमेंट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब ये इतना ओवरसोल्ड है कि यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि ये हफ्ते हमें एक बाउंस बैक देखने मिले। दिस इज सो मच ओवरसोल्ड, बट आर वी एम आई गेटिंग टू एक्साइटेड अबाउट इट? द आंसर इज नो, आई एम नॉट गेटिंग टू एक्साइटेड अबाउट इट। इनफैक्ट ये 13 हो गया, सॉरी, डेली चार्ट्स पे ये तो और ये नीचे आ गए नंबर्स। इफ यू सी 13% अबाउ 10-day मूविंग एवरेज, 14% अबाउ 20-day मूविंग एवरेज, 20% above 50-day moving average. In fact, more than 60% are below 200-day moving average. तो हो सकता है कि हमें टेक्निकली एक बाउंस देखने मिले। So we might always see this bounce. But am I getting too excited? No, because this might happen, or this might also happen. I don't know. The point is कि अब थोड़ा सा caution warranted है, and at least till the time a new base is formed or this level gets immediately, the first level that I want is कि ये जो shoulder जैसा या whatever it is, the swing high, this is taken out. Bare minimum, if you want to be too excited, first this has to be taken out. This low, this will be the resistance in fact. ये वाला जो gap है, this zone. So the point is will have to read. Okay, ये अब यहाँ पे over next few days एक intense
बेस फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग के वी माइट नॉट सी अ बिग रैली ओवर हियर, आई डोंट नो। दीज़ करेक्शंस आर हेल्दी इफ यू आस्क मी। ये करेक्शंस बहुत हेल्दी होंगे एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि ये अगले लेग के लिए हमें सेटअप कर रहे हैं। अगर ये मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर जाता ना, आई वुड हैव बीन मोर वरीड, बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इंटरेस्टिंगली, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विल स्टार्ट स्लोली टॉपिंग आउट। अभी आप देखोगे तो लोअर ग्रोथ की बातें हो रही है। एफएमसीजी कंपनीज आर ऑलरेडी स्पीकिंग अबाउट डिमांड प्रेशर्स इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज बोथ। ओके, तो अब आप देखोगे तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वीक आना स्टार्ट होंगे। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक और यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर बताता हूँ। लुक एट दिस, दीज आर द बॉन्ड यील्ड्स। लुक एट द वे बॉन्ड यील्ड हैज सर्ज। ये कल की बात है। इफ बॉन्ड्स स्टार्ट बिकमिंग अट्रैक्टिव, जाहिर सी बात है इक्विटी से पैसा बॉन्ड में जाएगा। एफआईआई थोड़ी रिस्की एनवायरनमेंट में अपना पैसा रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, लुक एट दिस, दिस इज यूएसए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वी आर गोइंग बैक टू 5%। यहाँ पे एक टाइम के लिए ऐसा लगा था कि वी माइट सी अ ब्रेकडाउन एंड इक्विटीज विल बी इन फेवर अगेन, बट नो, इट इज नेगेटेड। इट इज गेटिंग इनटू स्टेज 2 इन फैक्ट, इफ यू आस्क मी। ये देखो, लुक एट दिस। तो अगर आप इधर भी रीड करते तो दिसंबर 18, 19, 20 वाज द लेवल के जहाँ पे वी वुड हैव बीन वेरी कॉशियस। अगेन, ऑल प्रोबेबिलिटीज कल उठ के नेक्स्ट वीक में कैसे चेंज होता है, बट नाउ द थिंग इज आई एम इनटू डिफेंसिव मोड। अभी आपको ये सब खुद रीड करना आना चाहिए। ओके, यू डोंट नीड के यू डोंट नीड अ रैंडम यूट्यूबर, यू डोंट नीड अ रैंडम मार्केट एनालिस्ट की सारा प्राइस एक्शन। मेरा पर्पस था कि आज आप ये कॉन्सेप्ट समझ के खुद रीड करो। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि मैं एग्जैक्टली ये वाली स्ट्रैटेजी या व्हाट आर द वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड और हाउ आई वुड लाइक टू रीड दिस। ओके, तो सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग, इफ यू आस्क मी मेरी स्ट्रैटेजी, तो मेरा कैश एलोकेशन विल स्टार्ट गोइंग अप। ओके, एंड एज यू नो फ्रॉम प्रीवियस सम टाइम मेरा इक्विटी एलोकेशन हैज बीन बिलो 50%। करंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम ऑन 35% इक्विटी एंड 65% कैश। सो 65% अभी कैश पे हूँ मैं। ओके, एंड जो 35% एलोकेटेड भी है ना, उसमें भी मैंने सिर्फ 2 ढाई 3% की ही एलोकेशन लेके रखी है। तो देयर आर मल्टीपल पोजीशंस आई हैव एंड विद अ स्टॉप लॉस। So they will start hitting stop loss. Maybe two or three winners will remain. Let me look and tell you, give you few examples. और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी मैं बताऊंगा कि जब मैं इतना नेगेटिव हूँ एनवायरनमेंट को लेके, डिस्पाइट दैट व्हाई एम आई। तो ये पोजीशन मैंने आई थिंक 15-20 दिन, एक महीने, लास्ट महीने में बनाई है, विच इज कोरमंडल। इट इज देयर। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी नो पिरामिड। यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री ली थी नो पिरामिड। आई स्टिल हैव माय स्टॉप लॉस ओवर हियर। Okay, I already spoke about ages. This is one position I have. So it looks to be one, let us see, I don't know. बट मैं इसको राइड करने दूंगा। ये अगेन एक और छोटी पोजीशन है काइनेसिस, यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ली थी recent, and with this stuff I will continue. There are some losers where, say for example, मैंने फ्राइडे एक थोड़ा फोमो होता है ना, तो मुझे भी फोमो हुआ कि बॉटम पिकिंग करने जाते हैं, बट राइट स्लैप पड़ा एंड आई गॉट टू लर्न। मैंने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिया। So look at this. This is another my trading mistake, investing positional whatever mistake. Yeah, I was so happy to see the setup and catch the breakout that I got just too excited at this breakout. And over here at 435 I caught it and it spotted back. इतना गंदा environment है, तो इतने छोटे stop loss के साथ अभी रखी है, but most likely I will be stopped out. Let me show you another example, another setup which I liked but doesn't seem to be working out. ये मुझे बहुत पसंद आया था, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आया था, बट अगेन इट स्क्वाटेड बैक एंड ये स्टॉप लॉस के साथ रखा है, विच मोस्ट लाइकली आई थिंक इट विल बी हिट। आई वुड बी स्टॉप्ड आउट हियर मोस्ट लाइकली। अब मैंने वो जीटीडी डाल के रखा है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जीटीडी डाल के रखा है। एंड व्हाट इज प्रोग्रेसिव टेस्टिंग, आई टेल यू। तो अभी पहले व्हेन द एनवायरनमेंट इज गुड, मैं 10-10% की भी पोजीशंस लेता था। अगर वो काम नहीं की, मैंने 5% की पोजीशंस ली, वो काम नहीं की, अब मैं 2% पे आ गया हूँ।
2 ढाई परसेंट पे। ये काम नहीं करेगी, मैं सिर्फ़ टेस्टिंग के लिए 0.5 या 1% पोज़ीशन भी बीच-बीच में लेना प्रेफ़र करूँगा, जस्ट टू गेट द पल्स ऑफ द मार्केट हेल्थ। But I'm not going to increase it, deploy more and more cash till the time this 1% bets start working for me. ओके, मुझे थोड़ा स्टडी बेसिकली पल्स गेज करना ज़रूरी लगता है मुझे, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इट इज़ मीनिंगलेस बेट, आइदर वेज़ बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा या बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा अगर वो मूव भी किया। बट एक आइडिया, एक नाड़ी, न नस होती है ना, वो पता लगती रहेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेस्टिंग। जैसे ही 1% काम करेगी, आई वुड स्टार्ट स्केलिंग अप 2%, 5%, 10% व्हाटएवर। दूसरा तरीका है, दीज़ आर अल्टरनेटिव, दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी, दीज़ आर अल्टरनेटिव। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। अगर बहुत ज़्यादा इच है तो टाइट रिस्क के साथ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर राइट नाउ कि आई रियली वांट टू डू दैट, क्योंकि आप जस्ट एक इंडेक्स देखिए, हो सकता है कि यहाँ से एक हमें बाउंस देखने मिले। ओके, एंड यू माइट वांट टू प्ले दिस स्मॉल bear market rally or corrective rally or counter trend rally, whatever you want to call it. And then we might see again, we might see another rally. But do you really want to play for pennies? This is the point. But okay, there are swing traders, and then there are something called as long term. यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ओके, सो लॉन्ग टर्म भी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आंखें बंद कर लूं। यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड इनफैक्ट एक बड़ी मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। इवन इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म गाय एंड से फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड FIAM, चलो इसकी बात करते हैं। FIAM इंडस्ट्रीज, ओके, लेट्स लुक एट द मल्टीपल्स। FIAM इंडस्ट्रीज 20% ग्रोथ कंपनी है। ओके, एंड इट इज अवेलेबल एट 20 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, गुड ग्रोथ एंड एवरीथिंग, चलो पॉइंट टेकन। But somewhere, if it starts breaching even the super long term moving averages, like 40-day exponential moving, 40-week exponential moving average, इसके नीचे अगर डिसाइसिवली जाता है वीकली चार्ट्स पे आप देखो, तो यू विल हैव टू हैव सम एग्जिट रूल्स इवन फॉर लॉन्ग टर्म गाइस। ओके, तो आपको यू विल हैव टू बी फर्स्ट वेरी श्योर फंडामेंटली, से 75% वेटेज आपको फंडामेंटली देना होगा, एंड आपको रिस्क तो यहाँ पे भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर टेक्निकल्स नहीं देखने तो वैल्यूएशन से देखना पड़ेगा। ओके, यू विल हैव टू गेट इनटू एंड स्टार्ट डिप्लॉयिंग कैपिटल। ऐसा नहीं है कि आज के आज सारा अगर ₹100 है तो मैंने ₹100 डाल दिया। स्टैगर इट आउट। यू कैन वेट आउट 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, व्हाटएवर। गेट द पल्स। So this is my strategy and these are the alternatives. Having said that, आगे कंटिन्यूअसली टच में रहना बहुत ज़रूरी है, एंड मैं छोटे-छोटे ब्लॉग्स और राइटअप्स शेयर करते रहता हूँ मेरे डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस जॉइन बटन एंड जॉइन माय डीप डाइवर कम्युनिटी, यहाँ पे मैं आपको छोटे-छोटे नगेट्स रेगुलरली डालता रहता हूँ। ये देखिए, जैसे लाइव स्ट्रीम का डाला था, सुदर्शन केमिकल्स के बारे में बताया, इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके, इट इज़ ओके। पूरा सेटअप एंड सब कुछ बताया था। अ, ये देखिए, दिस इज़ समथिंग, ये 2-3 हफ्ते पहले शेयर किया था। लुक एट दिस इज़ सच अ द पीपल हू नो। ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर का, ये 3 वीक पहले, 3 वीक्स अगो। लुक एट दिस, यहाँ पे कहीं पे आई थिंक वी वुड हैव डिस्कस्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड लुक एट द फॉलो अप आफ्टर दैट। तो ये मेंबरशिप्स इज समथिंग व्हिच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। ये आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए दोस्तों। ये मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। यहाँ पे आप जाइए एंड ये ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ये डीप डाइव मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट मैं यहाँ पे रेगुलरली एक मेंबर्स ओनली वीडियो भी डालता हूँ। तो जैन का वीडियो वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं रिन्यूएबल्स पे कुछ सोच रहा हूँ। बट अगेन नवंबर में आई थिंक मैंने फूड एंड बेवरेज का प्रॉक्सी कवर किया था। दिसंबर में मैंने डिफरेंशिएटेड हेल्थ केयर बिजनेस पे बात की थी, एक हॉस्पिटल पे बात की थी। ये सब अवेलेबल है 299 रुपीज पर मंथ। इनफैक्ट इफ यू सी, दीज आर द मेंबर ओनली वीडियोस। ऐसे 30 वीडियोस आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपीज, एंड ट्रस्ट मी, देर आर वेरी फ्यू ड्रॉप आउट्स। लोग महीनों के महीनों कंटिन्यू करते हैं, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो दिस इज अनदर बिग वैल्यू एड दैट यू कैन एक्सप्लोर। अगर आपको मेरे कंटेंट
मैं जो शेयर करता हूँ वो थॉट स्ट्रैटेजीज पे आपको लगता है कि मैं आपकी जर्नी में हेल्प कर पाता हूँ। तो ये कम्युनिटी ज़रूर जॉइन कीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स, द फोरम इज़ ओपन फॉर Q&A. Let me see if there are any questions. For reversal, you can consider a stock to come above 40-week. तो नरेंद्र, मैं दोनों टेस्ट कर रहा था। ओवर द ईयर्स मैंने देखा है कि स्टैन विंस्टीन ने खुद बोला है कि मार्केट एनवायरनमेंट अभी इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि इवन ही हैज स्टार्टेड प्रेफरिंग 40 वीक मूविंग एवरेज। तो आई हैव पिवटेड टू 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नो हार्म इन ट्राइंग फॉर 30 वीक, बट यूज व्हाटएवर यू आर कन्विंस्ड अबाउट। मैं अभी 40 वीक से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, बट अगेन इट इज आई वुड लाइक टू स्टॉक्स टू कम अबाउट 40 वीक फर्स्ट। सो पीयूष, इतना खराब एनवायरनमेंट है अभी। अगर मैं राजश्री पॉलीपैक देखूं, इट इज, कितने भी आप यहाँ पे अच्छी बातें कर लो, एंड वॉल्यूम्स तो यहाँ पे बहुत कम ही है, ओके, बट क्लियरली लुक एट दिस। ये सो दिस इज द फर्स्ट साइन के एटलीस्ट अब ये प्राइस एक्शन के टर्म्स में इसके ऊपर आए। ओके, अगर वो नहीं होता और ऐसे ही जाता है तो वी विल सी, वी विल इवैल्यूएट। वो बिलो 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इट इज एग्जिटिंग रूल, खत्म। डी इंट्यून्स इज आस्किंग समथिंग। हाय पीनो, बॉट एबीएम नॉलेज वेयर एट 165। आई डोंट नो, मतलब ये बहुत छोटी कंपनी है क्या ये एबीएम नॉलेज वेयर? 400 करोड़ की कंपनी है। देयर इज नो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, देयर इज नो कॉन कॉल, एफआईआई बहुत छोटा है, नो डीआईआईज। एबीएम नॉलेज वेयर 28 पी, ओके, ग्रोथ कुछ है नहीं मतलब। तो विल हैव टू सी, ये देखो, एंड सम ब्रेकआउट हैज हैपेंड हियर। So there is something that has happened. ABM knowledge where, okay, so there is some bit of accumulation that has happened at 165। 165 मतलब यहाँ कहीं पे, ओह, यहाँ कहीं पे। Okay, it is working for you, but have some mechanisms to protect yourself from the downside. Okay, सब मैकेनिज्म है। अगर आपने, आपको कुछ फंडामेंटली पता है और आपने लिया है तो बात अलग है, एंड इफ यू वांट टू रियली होल्ड इट, बट looks to be okay, prima facie okay लग रहा है, it looks to be in a breakout in a very good territory, but have some mechanisms। अब देखिए, अब आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो एटलीस्ट आप अब ये इंश्योर कीजिए कि अब आप इसमें लॉस ना ले। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। दिस इज हाउ आई वुड हैव टेकन दिस सिचुएशन। लॉर्ड्स क्लोरो एल्कली, ओके, लॉर्ड्स क्लोरो एल्कली, another small company and a breakout। मतलब looking at the growth, I might not have been Lords। Again, look at this, it has gone up। अब ये कितने में लिया है आपने? You are saying 192। 192 मतलब now you are at break even, now it is a decision time कि ये 210 से वापस ब्रेक इवन पे आ गया आपके। तो now you have to think, do you want to take a loss? You can always re-enter। अब ये आपके ऊपर है कि आपका कितना कन्विक्शन है। आई नो नथिंग अबाउट दिस। प्राइमा फेसी इफ यू आस्क मी द चार्ट्स, ये चार्ट्स तो ठीक लग रहे हैं। चार्ट्स डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। 40 वीक एक्सपोनेंशियल इज गोइंग अप, 21 ईएमए इज गोइंग अप, तो ओके। ईएमआईएल, संदीप इज सेइंग ईएमआईएल के चार्ट देखो। चलो ईएमआईएल देख लेते हैं। आई थिंक इट इज इन स्टेज 4 संदीप। ये देखो, यू डोंट नीड टू बी अ मार्केट एक्सपर्ट, वी हैव स्पोकन अबाउट ईएमआईएल। लुक एट दिस डाउन ट्रेंड, स्टेज 4। आदित्य विजन, better than most of the charts out there,
बट अगेन एनवायरनमेंट ही अभी इतना खराब है ना, इफ यू आस्क मी, till the time I think this is not gone 480, this is an important pivot point. पीयूष आईटीडी सीमेंटेशन, पीयूष अब आई डोंट नो, मतलब आई समहाउ ये स्टॉक ना आई फील वेरी अनकंफर्टेबल लुकिंग एट द वे प्राइस बिहेवियर हैज पैन्ड आउट समहाउ, मतलब ये देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, ये लुक एट द वॉल्यूम्स एंड लुक एट द फॉल, दिस इज द फर्स्ट साइन, स्ट्रगलिंग फाइटिंग, बट ओके समहाउ यहाँ पे कन्विक्शन एंड नाउ इन अ लोअर हाई स्ट्रक्चर ऑल्सो, इफ यू आस्क मी। वीकली चार्ट्स देख लेते हैं एक बार, मतलब स्टिल ओके, मतलब स्टेज 3 या 1 में तो हो सकता है ये अबव 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बट पॉइंट इज कंफर्ट। गोकुल दास, गोकेक्स, yes it looks to be entering stage 2, yes I agree, ये ब्रेकआउट भी आया है, I spotted it, ओके बट अब बात होती है कि वही बात है कि एनवायरनमेंट अगर कंड्यूसिव नहीं है तो ये शॉर्ट टर्म में, ये देखो शॉर्ट टर्म, लुक एट दिस इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ब्रेकडाउन, लुक एट दिस, तो टिल द टाइम एटलीस्ट मतलब एक बेस नहीं दिखता यहाँ पे, yes stage 2 is there but then do you want to risk yourself, same Aeroflex तो ये I think one of the businesses which I like, but look at this way it has given a breakdown in past few days, uh, look at the lower high structure, so yes they are in fact in stage 2, they are in stage 2, but abhi I am not too gung ho and the volumes are also quite patchy actually, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरता ही है, तो ओके। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम माइनर इन्वेस्टर, इफ यू आस्क मी, माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसीज, यहाँ सब पे, इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहाँ सब पे स्ट्रेस का डर है। हाउसिंग फाइनेंस रिलेटिवली मुझे अच्छा लग रहा है, बट द पॉइंट इज ये सब में एनपीएस का डर है। आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी ले लो, एलआईसी हाउसिंग ले लो, बॉस यहाँ at the end price makes money, an up move will make you money, this is a, look at this is a distribution breakdown, minor, even if business is okay, even if I was a fundamental investor here, I don't think I would have held on to this, यहाँ ये gap down would have been my last exit, अगर मैं होल्ड ऑन भी करता तो ये गैप डाउन देख के मैं निकल जाता यहाँ पे, लुक एट द वे द डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग हियर, कितना भी लो, देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज ट्रेडिंग एट लो मल्टीपल, जो हमें आज के दिन नहीं पता, द वॉल्यूम्स आर आल्सो क्वाइट हाई, लुक एट द वॉल्यूम फॉल, ये देखो, बट चलो आधार एक, मे बी आई गॉट टू एक्साइटेड ओवर एंड आई एडेड दिस इज स्टिल बेटर चार्ट, और कौन सा है, होम फर्स्ट फाइनेंस, शेल्टर हाउसिंग, लुक एट दिस, इट इज एंटरिंग स्टेज 4, शेल्टर, इंडिया शेल्टर, and entering stage 4, so one has to think from that perspective also. Natco, stage 4, breakdown into stage 4, downtrend, मतलब honestly friends, you don't need me to tell you this, ये इतनी तो हमने इतने तो डिस्कशंस कर लिए हैं कि अब ये एरो किधर है, ये आपको देख के समझ में आ जाए, ये लोअर हाई एंड सब्सिक्वेंट ब्रेकडाउन। So Piyush, first of all, I do not recommend anything. Okay, so only thing is I can just read. PSUs are very very cheap. Valuations cheap hona is one thing, and price, ultimately price going up will make you money. So if you look at PSU Bs, PSU Bank Bs, I have been shouting here कि boss this looks to be the end. ये यहाँ पे कहीं पे I think look at the way ये election वाला दिन है,
old leader. This can be an old leader of the pack. The way the entire index is going down in stage 4, आप कोई भी stock ले लो, UCO Bank, you name it. Look at the stage 4. Indian Bank, stage 4. SBIN, stage 4. So पूरा pack is in stage 4. Why do you want to? Now you tell me. अभी आप कितनी वैल्यूएशंस के पीछे जाओगे? आपको वैल्यूएशन का बाद में पता चलेगा. होगा क्या? फिर अर्निंग्स क्रैश होगी सबकी, सबके एनपीएस ऊपर जाएंगे एंड what is cheap will get more cheaper. Let me give you a perspective. UCO Bank. Let's look at something like UCO Bank. चलो. What are the multiples? वो सबसे पहले इसकी वो देखते हैं, शेयर होल्डिंग देखते हैं. 95% गवर्नमेंट के पास है, 1% डीआईआईज और 3% पब्लिक. तो सच अ लो फ्लोट स्टॉक, वो रिस्क पता होना चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट से प्राइस टू बुक रेशियो. तो 10 साल का इसका एवरेज प्राइस टू बुक 0.5 टाइम्स है. इट इज इन 2 टाइम्स. 3 साल का ले लेते, चलो 1.5 टाइम्स. अभी ये अभी भी उसके ऊपर है. 3 साल की एवरेज मल्टीपल्स के अभी भी ऊपर है ये. व्हाट इज हैपनिंग एट दी अर्निंग्स? एनपीए कहां पे इसके? एनपीए क्या? एनपीए अब ये आप एनपीए ट्रैक करना चालू कीजिएगा अगले 1-2 क्वार्टर से. लेट्स लुक एट दी एनपीएस. व्हाट इज हैपनिंग एट आईओबी? लेट्स लुक एट आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक. 3 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो. 3 टाइम्स मतलब एचडीएफसी बैंक के ऑलमोस्ट आई थिंक ये बराबर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. व्हाट इज द प्राइस टू बुक मल्टीपल? 5-year multiple average is 2 times. तो स्टिल मतलब मीन रिवर्जन इज येट टू प्ले आउट. आई डोंट नो होगा नहीं होगा. यूडीएस एंट्री इज, यूडीएस हैज गॉन स्टेज 4. ये देखो, ये स्टेज 4 कंफर्म कर दिया इसने 348. आई थिंक नाउ एंड दिस एंड इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, यहाँ पे कहीं पे आई वुड हैव मेड अ रॉन्ग एंट्री आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ कहीं पे मे बी आई जस्ट गॉट टू एक्साइटेड, बट ठीक है, आई पेड द प्राइस. मेरा स्टॉप इधर हिट हो गया था, यहाँ पे आई स्टॉप्ड आउट. दिस वाज माय स्टॉप. तो इट वाज अ रॉन्ग एंट्री इन फर्स्ट प्लेस. मैंने ये डिस्कस भी किया था एंड आई गॉट स्टॉप्ड आउट. ठीक है. अखिलेश इज बजाज फिनसर्व. Pretty mixed reaction actually. Very difficult to comment. I'm not able to understand the current price action. I will need more time if you ask me. Stage 4 डाउन ट्रेंड. ये देखो, यहाँ पे आपको बेरिश फ्लैग पैटर्न चीख चीख के बता रहा है. ये बेरिश फ्लैग है भाई, बेरिश फ्लैग है. तो मतलब you will really, by just not falling down, no, trust me friends, you will make so much of outperformance. You will have very good outperformance by ensuring you don't fall with the stock. Hi Janak, is it a warning sign if a stock falls below 21 DMA and should be exiting strongly if it breaches 40 week? How can this moving averages guide effective strategy? So Sharat, there is no straightforward answer to this. It all depends on what kind of investor are you. If you are an extreme short-term investor, you might look for a breach below the 10 EMA. If you are a short to medium term, आप 21 का एक दिन का breach देखो, you put your stop loss over there. Okay. And if you are a super long-term investor, you look for a decisive close below 40 week. Or somebody like me who is more, जैसे for example Coromandel, I am still holding this. ओके तो मेरा जो इनिशियल स्टॉप है, मैंने ये पिवट पॉइंट पे रखा है 2-3% के रिस्क पे, 3% के रिस्क पे, एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू होल्ड दिस. मैंने कोई पिरामिड नहीं किया. इसके बीच में अब ये 21 ईएमए के नीचे जाता भी है तो आई एम ओके मेंटली, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं क्या प्लान के साथ जा रहा हूं. ओके तो टिल द टाइम आई डोंट थिंक दिस स्टॉप इज, आई एम स्टॉप्ड आउट, आई माइट एग्जिट दिस. I might have a different strategy for another setup. Say for example Aadhar below 21 EMA, so I cannot place a stop below 21. I can just use the
पिवट पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट यूज किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये ऊपर जाएगा, विच डिड नॉट हैपन ऑब्वियसली। ओके, मे बी लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। एजिस, ये कितना, मतलब आई गेव अवे 20% ऑन अ स्मॉल पोजीशन। ये देखो यहाँ पे 21 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकआउट मस्त हुआ 20% इन 2 days, इट क्लोज बैक। नाउ आई कुड हैव एग्जिटेड हियर व्हिच इज ओके, व्हिच इज स्टिल फेयर, बट अब मेरा ओरिजिनल जो प्लान था, मेरा आई थिंक स्टॉक यहाँ कहीं पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे है, तो आई वुड रिस्पेक्ट दैट। और जीटीटी है, वो अपने आप निकल जाएगा एंड मोस्ट लाइकली जाएगा, बट अब मैं ज्यादा इंटरफियर नहीं करता, मैंने जो प्लान बनाया है आई स्टिक टू दैट। ओके, समटाइम्स आई डू, बट व्हाट आई हैव लर्नड इज कि आई डू नॉट मेक द सेल डिसीजंस एटलीस्ट स्टॉप लॉस वाले, सेलिंग इन स्ट्रेंथ वाले वी सी इट, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक। तो पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी यू विल हैव टू क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी। There are multiple ways to put up a stop loss. Okay, there are multiple ways of risk management. This was just one example. You will have to go and watch my videos on when to sell. आपको तीन तीन वीडियोस लगे थे मुझे लाइव स्ट्रीम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी शो यू। ये देखो, दो एक दो तीन, ये तीन लाइव स्ट्रीम जरूर देखिए, व्हेन टू बुक प्रॉफिट्स। यू विल हैव टू मेक रूल्स अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जीएचसीएल, चलो जीएचसीएल देख लेते हैं फटाफट। टू चॉपी स्टिल ओके, मतलब स्टेज 2 एंड एवरीथिंग इज बुलिश, बट द वे इट हैज फॉलन, एटलीस्ट सम थोड़े दिन तो दीजिए इधर, अगले 2-3 दिन क्या होता है। व्हाई वुड आई बी इन सच अ रश? मैजिकल सेटअप, मैजिकल वीकली सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप है, बट द वे इट हैज फॉलन विद द मार्केट मेक्स मी थिंक। पीटीसी इंडस्ट्री, मैंने फंडामेंटली इसको थोड़े टाइम पहले देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई लाइक्ड इट। ओह, such a strong setup, but again have some risk management. Okay, अब यहाँ पे शायद रिस्क मैनेजमेंट फेवरेबल ना हो, क्योंकि ये अब यहाँ कहाँ पे बेस, कहाँ पे, वेयर विल यू प्लेस द स्टॉप लॉस? एक जो एंट्री बन रही थी वो यहाँ बन रही थी लास्ट, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे एक एंट्री। इफ यू नो हाउ टू प्ले द टाइट एरियाज, दिस इज अ गुड एंट्री। लुक एट दिस, ये ब्रेकआउट देखो आप, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, दूसरा ब्रेकआउट इधर आया था, नाउ इट इज गॉन। Now you will have to see where will you take your loss if you are still holding it, or where will you book profits. You will have to think, or do you want to ride it for long? Okay, now it all boils down to you. Is it value buy in Tata Power and Tata Steel? तो again मैं value, ये देखो value में ना हमेशा मैं अभी आपको दो चीज बताता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टर का भी पर्सपेक्टिव देता हूँ। वैल्यू एंड ग्रोथ, दे गो हैंड इन हैंड। इसके बिना, ये अगर नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस। वैल्यू विदाउट ग्रोथ इज अ वैल्यू ट्रैप, ये हमेशा याद रखना। तो इवन इफ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर एंड इफ ग्रोथ इज नॉट कमिंग, टाटा स्टील, whatever company you can take, Tata Steel is will be still okay if I'm not wrong. But again, what is the multiple? Let's look at, यहाँ पे I don't think मुझे P देखना चाहिए, तो मैं I would look at price to sales or EV by EBITDA just to look at the way the earnings has fallen here. So the business is itself is in down cycle right now. मार्जिन्स देखो, दूसरा मार्जिन से आपको बहुत कुछ पता लगेगा। मार्जिन्स ये देखो, 26% के मार्जिन्स 12% पे आ गए हैं। तो द मोमेंट ये 26% से जब ये 10% पे आ गया था ना, तो यहाँ कहीं पे आई थिंक अब ये देखना है कि व्हाट इज मैनेजमेंट सेइंग कि क्या आर द मार्जिन्स एट द बॉटम। आई हैवंट स्टडीड द बिजनेस इनफ, बट लेट मी सी इफ देयर इज अ कमेंट्री। ओके, तो अब ये वाले केस में लेट अस टेक हेल्प ऑफ द चार्ट्स। द चार्ट्स आर स्क्रीमिंग स्टेज 4। ये देखो, even if fundamentally I like the business and I think everything is in my favor, मैं ऐसे फॉलिंग नाइफ को नहीं कैच करूंगा पर्सनली। टाटा पावर तो इज
is a distribution and an exit. It has been shouting all this while. Yeah, this is a distribution. This is classical distribution, and mean reversion is happening. Look at this. मैं यहाँ पे I think I will not see the business also because गिरते हुए stock में पैसे नहीं बनते. You are not going to make money until and unless you are shorting in futures, which is a separate discussion. I am not even going there. What is happening to margins? चलो margins are there. Maybe growth is not growth. Okay, so look at this. यहाँ पे कुछ मतलब this looks to be okay. It is growing. हालांकि ये quarter on quarter hit लिया है, which is okay. What is happening to the growth? Growth is up and down, up and down. Maybe the valuations are a concern now. 29 P तो looks to be मतलब as such ऊपर से glance करने में problem नहीं लगा, but clearly these falling knives I am not attracted to. I pay huge weightage to price action. मुझे price action ने बहुत बार दोस्तों बचाया है. If you ask me, price action has been my single most savior in last 2 years. So Prashant, I am not opening any new positions at least for the next immediate week. उसके बाद लाइव स्ट्रीम करके आई वुड सी बिकॉज अब मैं यहाँ पे काफी स्टिल लुक्स टू बी ओके. दिस इज अ स्टिल बेटर चार्ट अच्छा है बट अगेन बिलो 21 EMA आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम. यस यू आर राइट टुटोपाल, दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. केमिकल सेक्टर में कुछ स्ट्रेंथ दिखाई तो दी है. आई एग्री. Yes, and this is one sector which is in my radar. So Sharad, very simple. Say for example, I already discussed my 2 star boys. Coromandel was one. The way it is refusing to fall down with the market. And Kinesis. Look at the way this is. ये पूरा market down था, ये 5% ऊपर था. The way it is refusing to fall. This was the third best item I had, but it gave up. तो these are the 2 winners. तो मेरा अब झुकाव मेरे winners पे होगा. This is how you would identify top performers. Pfizer. Accumulate मतलब एक यहाँ पे ना Nityan, very difficult to comment right now. It is so this fall has stopped. ये lower high के structure से बाहर तो आया है, but it is still too early to comment. If you ask me, next few weeks will have the answer. WPIL. Look at this. So somebody asked me कि कैसे if I would have been holding this is a strong setup. ये market के साथ गिरा नहीं है. It is still okay. बट कब तक ओके इसको मैं बोलूंगा अगर मैं बोल रहा हूं तो टिल द टाइम आई थिंक दिस इज नॉट ब्रीच्ड व्हिच इज 632 और एटलीस्ट टिल द टाइम दिस इज नॉट ब्रीच्ड व्हिच इज 680 समथिंग व्हाटएवर. PGIL another stronger setup. If I unfortunately I was not able to re-enter over here, but look at the secular move. I would be looking to add back. ये जैसे ही pull back या एक नया बेस बनेगा, this is one of the these are the winners which I want in my folio. ये अपने आप बताता है. वेबसॉल. तो अब आपको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं मुझे नहीं पता आप कितना टाइम होल्ड कर पाओगे दीपू. तो प्लीज डू नॉट आस्क के मैं प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करूं. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर. only thing I can do is I can read the price action for you, which is it is a stage 2 stock and you have 100% profits. So now you will have to decide for yourself कि where will you क्या आपको partially book करना है and then exit लेना है. Now it is up to you. Only you can answer that. Valiant communication. Valiant communication है क्या? Oh, there is a stock. No, it is a too choppy stock. बहुत वॉल्यूम्स कम है यहाँ पे.
10,000, 5,000, 8,000, 3,000, टू पैची स्टॉक, ये ऊपर नीचे बहुत फास्ट जाएगा। बहुत छोटा वेलिएंट कम्युनिकेशन, छोटी कंपनी होगी ये बहुत। 440 करोड़ की कंपनी, नो कॉन कॉल, नो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। नाउ यू विल हैव टू सी कि ऑन व्हाट बेसिस आर यू इन्वेस्टिंग हियर। मतलब हाउ डू यू हैव इनसाइट्स? Maybe you know the promoter, maybe you have studied, you have done some scuttlebutt of the company. तो फिर आपने देखना है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। 44 टाइम्स पी मल्टीपल्स। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हैव स्टैग्नेटेड। 100% ग्रोथ से ये कंपनी 14% के ग्रोथ पे आ गई है। तो यू विल हैव टू सी के ग्रोथ अगर स्लो हो रही है, वेयर विल यू बी कॉशियस। चलो, आई थिंक आई विल हैव टू नाउ स्टॉप। सी अगेन, मुजतबा हसन जी, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है। आई कैन जस्ट रीड एंड इंटरप्रेट द चार्ट्स फॉर यू, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर आर यू। लुक एट दिस, गॉन डबल टॉप। But if you're a long term investor, maybe you have the flexibility to ride. If you're a short term guy, it is gone. Even if it is a medium term, you're a medium term guy, it is gone. ये double top breakdown, and now it will need some bottom formation. No, मुश्तबा जी, FMCG sector is not turning around, ऐसा बिल्कुल। In fact, companies are very cautious here. Companies are very cautious. यहाँ पे एक अभी attempt है, ये this is CNX FMCG, एक अटेम्प्ट हो रही है बेस फॉर्मेशन की, विच इज अ गुड थिंग। तो लॉट ऑफ करेक्शन हैज हैपेंड, बट इसका ये मतलब नहीं कि एवरीथिंग विल स्टार्ट गोइंग अप फ्रॉम टुमारो। कोवई मेडिकल, आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर नेम्स। ये स्ट्रॉन्गर रिलेटिवली था। द वे फ्राइडे इट हैज फॉलन टक करके, माय स्टॉप वुड हैव बीन टेकन आउट, बट स्टिल नॉट द वर्स्ट। दिस कैंडल इज टू बैड। ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन सिंगल हैंडेडली, दिस वन कैंडल इज वेरी बैड। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? व्हाट हैपेंस एज अ टेक्नो फंडा इन्वेस्टर टू मी, मैं यहाँ पे बिजनेस को रीड नहीं कर पा रहा। ट्रांसक्रिप्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। सो पीआई इंडस्ट्री, this has been in, look at this, look at the volumes, look at the fall। ये even if you would have invested here, just मतलब sorry, I would have invested here, okay, कहीं ना कहीं तो I would have at least taken some chips off. I would have definitely put up a stop to this madness. Clearly, it ran into stage 4. All I can tell you. So, Piyush, I haven't studied about this. Let me just not quickly just comment for the sake of it. I will have a look, and maybe next week we can connect again. Currently, I'm not holding HCG. मेरा यहाँ पे stop loss hit हो चुका, which is okay. Look at this. So my stop was taken out somewhere here. No profit, no loss, if I'm not wrong. यहाँ कहीं पे निकला था, if I'm not wrong, and then this is another pivot point gone. The way it has fallen. Okay. So Harsh, you commented 3 times, agreed, but मुझे members के सवाल highlight होके आते हैं। I'm so sorry, Harsh. Please do consider joining membership. I will definitely try to get your best defense stock to buy. I am not sure कि मुझे अभी defense में देखना है मुझे, but if you ask me, एक defense का setup जो मेरे ध्यान में आया था वो BDL का था। But again, I am not investor here, but invested here. जिस तरह ये bottom बना के यहाँ पे re-attempt कर रहा है ना, this was a look at this, Friday गिरा नहीं, तो at least मेरा ध्यान इस पे है ध्यान। Okay, this is what I am trying to say. But again, there are multiple considerations that you will have to see. Point is, Harsh, you can please consider joining my memberships. Okay, I would be happy. आपका सवाल highlight होना start होगा. We will have to wrap now. Last 2-3 सवाल.
Sahel is asking on Zydus Life Science. Look at it. Stage 4 and a new base formation. यहाँ पे एक base formation का attempt है. इतनी जल्दी base नहीं बनता, थोड़ा टाइम लगता है ऐसे गिरावट के बाद. स्टेज 1 जैसा लग रहा है अभी. RS सॉफ्टवेयर ये था, रडार पे तो था. नहीं, ये RS नहीं, कोई और होगा. ये सर्किट स्टॉक है. वे इट इज मूविंग इन सर्किट्स एंड इट इज गोइंग इन स्टेज 4. आई एम नॉट रियली श्योर. ये look at the topping. It has been shouting topping all along. This is a classical topping. जनक भाई डीप डाइव कब आएगी? डीप डाइव आई थिंक मैं टारगेट कर रहा हूँ ये वीक के एंड तक. एंड हाँ, एक और यहाँ पे अपडेट सबके लिए. नेक्स्ट 2 weeks आई एम ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली. इट इज नॉट अ वेकेशन, इट इज वर्क रिलेटेड ट्रैवल. तो हो सकता है कि वी माइट नॉट डू लाइव स्ट्रीम इन ऑन नेक्स्ट सैटरडे तो डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम नहीं है. उसके बाद आई विल लेट यू नो. ओके, मेंबर्स कैन एक्सपेक्ट मी टू राइट द टेक्स्ट एंड टाइप इट, बट आई डोंट थिंक लाइव स्ट्रीम करने की अभी मेरे पास अगले हफ्ते अगले सैटरडे कैपेबिलिटी होगी. तो प्लीज एक्सक्यूज. आई विल सी कि मैं डीप डाइव ये वीक खत्म करके जाऊं. ये मेरा अभी के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट है. कार ट्रेड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर नेम्स, अनदर स्ट्रॉन्गर नेम. Look at this. It is still better. These are the winners I like to just keep my tabs on. It has managed to survive the entire mayhem. Yes, Unimac. Unimac. एक लास्ट यूनिमैक कुछ है क्या? यूनिमैक या यूनिमैक होगा. मे बी आई एम लुकिंग रॉन्ग समथिंग. यस पीयूष, मीटअप बनता है. बताइए कब करना है, कहाँ करना है, मुंबई में करे. इन्वेस्टिंग वी डिड स्पीक अबाउट पीआई इंडस्ट्रीज जस्ट सम टाइम बैक. एक मीटअप डेफिनेटली बनता है पीयूष, मेरा भी बहुत मन है. 2 साल से फॉलो कर रहे हैं यार पीयूष. मैं सच बताऊं, मतलब आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल टू यू. इतना भरोसा दिखाया. एंड आपको भी मेरी जर्नी देखने मिली होगी ना. इट इज नॉट के. तो पॉइंट इज, एक लंबी जर्नी निकालनी है. 30-40 साल हमने साथ में निकालने. वी विल ग्रो टुगेदर. एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर विथ मी. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. हर्ष, चलिए हर्ष, देखिए आपका दूसरा सवाल ले लिया मैंने. यूनिमेक देख लेते हैं. यूनिमेक. अरे ये तो रिसेंटली, लुक एट दिस. ओ, ये रिसेंटली लिस्टेड है. एंड ये आईपीओ बेसिस ना इज अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे लुक, सर है ना पैर है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा. यूनिमेक कितना भी, मतलब सी एरोस्पेस लिख दिया तो 100 times P, 77 times EV by EBITDA, and it needs some of base formation. छोटा जो छोटा एक बेस बनने दो. एयरटेल, yes, Airtel I think has been one of the stronger names. मैं इसको होल्डिंग अप नहीं कहूंगा. आई टेल यू व्हाई. यहाँ पे ना ये डबल टॉप बन गया एंड ये जस्ट एक वापस पुल बैक है. तो इट इज नॉट रियली एक्साइटिंग मी राइट नाउ. ओके, एंड लुक एट दिस, इवन दिस ट्रेंड got broken here. So one has to have that multiple skill sets. Not the best, not the worst, somewhere in between. Always Piyush, yes. चलो, with that let me wrap up today's discussion. 1 घंटा एक हो चुका है ऑलमोस्ट. लास्ट 30-40 सेकंड्स बचे हैं. होप आज की डीप डाइव में मैंने वैल्यू एड किया है. मैंने जो जो पॉइंटर्स बताए, ट्राई टू रीड द मार्केट एनवायरनमेंट कि कब आपको एग्रेसिव होना है, कब छुपना है. दिस इज फॉर मी द टाइम टू हाइड. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टेस्ट नहीं करूंगा, बट सिर्फ टेस्ट करूंगा जस्ट टू डिपस्टिक द वाटर के पानी ठंडा हुआ है या नहीं. वरना आई वुड, it will cause me burns. I would just test what is happening and just to get the pulse. Baki, I am not really interested right now in exposing myself on the long side to the market.
देयर आर सम अदर स्किल्स दैट आई एम लर्निंग अलोंग द वे, बट अभी इट इज़ टू अर्ली टू स्पीक अबाउट देम। होप आपसे जल्दी मिलूँगा। दोस्तों प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर रखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे ऊपर। स्टॉक्स के नाम आज ऐसे सेटअप है, कल स्टेज 2 के सेटअप्स हो जाएँगे। इट इज़ कमोडिटी, फैमिली फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट। येस दीपू, आई विल जॉइन यू सून। थैंक यू दीपू, मतलब मीन्स अ लॉट एंड मोस्ट वेलकम इन माय कम्युनिटी। अ, यही मेरे क्लोजिंग थॉट्स हैं। जान है तो जहान है, पिच पे टिके रहना। और सिर्फ टिके रहना मतलब अपने कैपिटल को बचाना नहीं है, अपने आप के मेंटल कैपिटल को भी बचाना। फिज़िकली एक लंबा जीना भी बहुत ज़रूरी है। ये थॉट के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय हिंद। आपसे जल्द मिलूँगा। बाय बाय एंड हैव गुड 2 वीक्स अहेड।